अस्सलाम वालेकुम, VOB HD के साथ मैं हूं आतिफ हसन। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आर्मी चीफ कोई भी बने, इनकी जमात को इससे कोई मसला नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये नवाज शरीफ ही का माजी है कि वो इस मामले में अपनी मर्ज़ी को मयार बनाते हैं। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के दौरान लाला मूसा में वीडियो खिताब के दौरान कहा, इन्हें न मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहिए, ना अपना जज, ना IG और ना ही नैब सरबरा। इन्हें सिर्फ मेरिट पर बेहतरीन लोग चाहिए। PTI चेयरमैन की जानिब से मेरिट की बात करने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि मेरिट की बात करने वाले इमरान खान बताएं कि उस्मान बुज़दार को किस मेरिट पर लगाया। जिस शख्स को सबसे बड़ा डाकू कहा उसको वज़ीर आला बनाया। जिसे कहते थे चपड़ासी भी ना रखें उसे किस मेरिट पर वज़ीर दाखिला बनाया। आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर तेज़ी से अपने इख्तिताम को बढ़ रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान कमान की तब्दीली की तैयारियां कर रहा है, इस वक्त ये ज़रूरी है कि मौजूदा आर्मी चीफ के 6 साला रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि जनरल बाजवा की जानिब से अपने दौर में किए गए फ़ैसलों के न सिर्फ मुसल्लह फ़ौज बल्कि मजमूई तौर पर मुल्क पर दूरस्त असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल बाजवा को एक मौजू के तौर पर लिया जाए। एयरपोर्ट पर लगभग 2 दहाइयों तक रहने वाले एक शख्स ने अपनी आखिरी सांस भी इसी हवाई अड्डे पर ली। ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले मेहरान करीमी नसीरी पेरिस के चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट पर 18 साल तक मुकीम रहे और इसके टर्मिनल 2F में हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। मेहरान करीमी चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 में 1988 से 2006 तक मुकीम रहे थे। शुरू में तो सफरी दस्तावेज़ात ना होने की वजह से वो एयरपोर्ट में रहने पर मजबूर हुए, मगर बाद में वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहे। मेहरान करीमी को एयरपोर्ट पर सरुल फरीद के नाम से जाना जाता था और उन्होंने इस तजर्बे पर एक किताब दी टर्मिनल मैन भी तहरीर की। इनकी ज़िंदगी से ही मुतासिर होकर 2004 में नाम बेगन्स की फ़िल्म दी टर्मिनल रिलीज़ हुई थी। इनकी ज़िंदगी से ही मुतासिर होकर 2004 में नाम बेगन्स की फ़िल्म दी ट्रेलर रिलीज़ हुई थी। मेहरान करीमी की पैदाइश 1945 में हुई थी और 1976 में तालीम के हुसूल के लिए बरतानिया गए, मगर वतन वापसी पर उन्हें सियासी नज़रियात के बायस जिला वतन कर दिया गया। मेहरान करीमी के मुताबिक इनके सफरी दस्तावेज़ात पेरिस एयरपोर्ट पर जाने से कबल चोरी हो गए थे और इसके बाद 6 माह जेल में भी रहे। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक्स को सेनेट में बरतरी हासिल हो गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सेनेट में रिपब्लिक्स को 49 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि नेवडा में कामयाबी के बाद डेमोक्रेट्स की सेनेट में 50 नशिस्तें हो गई। जॉर्जिया की सेनेट नशिस्तों का मुकाबला अभी बाकी है, जो 6 दिसंबर को वोटिंग होगी। सेनेट में 50-50 नशिस्तों की टाई की सूरत में नायब सदर कामला हैरिस का वोट फैसला कुन साबित होगा। दूसरी जानिब फतह पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि अमरीकी इलेक्शन के नताइज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चीन से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि चीनी सदर को जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं। चीनी सदर ने हमेशा सीधी बात कही। दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ हैं, हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि हमारी रेड लाइन क्या है। जो बाइडन चीन और अमरीकी सदर के दरमियान पीर को इंडोनेशिया G20 इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। मुस्लिम लीग नून की तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा कि 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुँच गया। इसहाक़ डार ने कहा कि रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फ़ैसला किया गया। आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर की कीमत बढ़ने से मुल्की कर्ज़ों में 400 अरब रुपए का इजाफा हुआ।
ڈالر اور روپے کی قدر میں توازن پیدا کریں گے، ڈالر کو 200 روپے سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری حکومت کا عزم ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کو بہتر کریں۔ شہباز شریف معیشت کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے معاشی اصلاحات پر عمل کر رہے ہیں۔ IMF پروگرام پورا کریں گے۔ موجودہ مالی سال 32 سے 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہ رقم جمع کر لی جائے گی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائن۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.vopHD.tv۔